बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है कि हम क्या करें कि हम हमेशा जवान और हेल्दी रहें, अंदर से भी हम जवान रहें और बाहर से भी जवान रहें। और वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। हमारी बॉडी में जो डैमेज प्रोटीन्स होते हैं जिनको आप एजीज कहते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होता है, वो आपको बूढ़ा करती है। तो डैमेज प्रोटीन्स होते हैं, जो टूटने फूटने का अमल होता है, वो डैमेज प्रोटीन्स होते हैं। वो आपकी बॉडी को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बूढ़ा करती है। तो हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ें ना हो और हम जवान रहें। तो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हम पास ये जो आपके डैमेज प्रोटीन्स को सही करने के लिए, ये जो इतने ज़्यादा आपके बॉडी में डैमेज प्रोटीन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से एजीज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बूढ़े नज़र आ रहे हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स नजर आ रहे हैं, उसको कम करने के लिए हम क्या करें। सबसे पहला अमल हमारा फास्टिंग है। फास्टिंग दो किस्म की होती है, एक इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है और एक ड्राई फास्टिंग होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो नॉन मुस्लिम्स रखते हैं, यानी 10 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे की फास्टिंग, सुबह शाम के 7 बजे खा लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते, वो पानी पी लेते हैं लेकिन खाना वो कम खाते हैं और उसमें गैप करते हैं, तो उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। और जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग, और दूसरा जो है ड्राई फास्टिंग, जो मुसलमान रखते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, वो ड्राई फास्टिंग होती है। उसमें जो है हम जो वाटर है वो फैट ग्लोब्यूल से वाटर जनरेट होता है, तो वो ड्राई फास्टिंग होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो हम मुसलमान रोज़ा रखते हैं वो ऑटोफेजी ज़्यादा करता है। अच्छा, ऑटोफेजी क्या होता है? अपने आप को खाना। यानी जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में सिस्टम ये होता है, पेट के जो सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स को खा रहे होते हैं। अपने कौन से सेल्स को? जो डैमेज सेल, एजीज, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को खा रहे होते हैं, डैमेज प्रोटीन को खा रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से वो हम कैंसर से बचते हैं, बीमारियों से बचते हैं, हम डैमेज चीज़ों से बचते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा रखने का हुक्म जो दिया है वो बहुत ही हमारी सेहत के लिए अच्छा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हफ्ते में 2 रोज़ा रखते थे, जिनकी वजह से आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप जवान रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है आपके जवान रहने के लिए वो है कि हम सन जो है एक्सपोजर करें। हम सर्दियों में धूप लेते हैं, जो धूप होती है वो इंफ्रारेड लाइट्स होती है, यूवी लाइट्स होती है, उनके डैमेज इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है। मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, स्लीप भी प्रोड्यूस करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो अगर आपने देखा होगा जो सर्द ममालिक होते हैं, जिनके यहाँ धूप नहीं होती है, वो बंद जगहों पे रहते हैं, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं। तो जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो धूप है, इंफ्रारेड लाइट हमारे हमें जवान रखती है। तो ये अगर हम स्पेशली सर्दियों में जो धूप लेते हैं तो उससे हमारे रिंकल्स कम होते हैं, हम अंदर से भी जवान रहते हैं, हम बाहर से भी जवान रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीसरी चीज, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को, जो एनवायरनमेंट में जैसे केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होती हैं, ये इसको खत्म करने के लिए हमारा लीवर हेल्दी होना चाहिए। जिगर, जिगर जिसको कहते हैं। अच्छा, जिगर जो होती है वो केमिकल्स, हमारे फूड में जो इतने केमिकल्स होते हैं उनको, और जो भी आपके टॉक्सिन्स होती है बॉडी में, उनको साफ करती है। इसलिए कहते हैं ना कि जो आपका हेल्दी लिवर आपकी सेहत की निशानी है। अगर फैटी लिवर हो, आपके सिरोसिस हो, तो हम बूढ़े लगते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो हेल्दी लिवर होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी लिवर के लिए हमें वेजिटेबल और फ्रूट खाना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा और आपके बॉडी से टॉक्सिन्स और ये चीज़ों को निकालेगा। अच्छा, हेल्दी लिवर के लिए आपको बाइल भी ज़रूरत होती है। लिवर में एक जो होता है, गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में सिक्रीशंस होती है, इसको बाइल कहते हैं, जो कि हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। तो हम अगर जो लो फैट डाइट खाते हैं, हम चिकनाई वाला खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा जो लोग लो फैट डाइट खाते हैं और जो हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, वो उनके चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि वो बाइल जो है वो फैट से प्रोड्यूस होगा। और बाइल ज़रूरी है आपके एसेंशियल फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसे A, D को अब्जॉर्प्शन के लिए। तो आपको बाइल की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली उन लोगों को जिनके गॉल स्टोन का ऑपरेशन हो जाता है, गॉल ब्लैडर निकल जाता है, उनको तो बाइल सॉल्ट्स भी दिए जाते हैं। तो बाइल बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। उसके लिए फैट चाहिए होता है, आपको हेल्दी फैट चाहिए होता है। हेल्दी फैट वहाँ से आपको मिलेगा, फैटी फिश मिलेगा, सैल्मन फिश है, जितने फैटी फिश हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, कैनुला ऑयल।
कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, ये आपको हेल्दी फैट देते हैं, जो कि आपको ग्रास फैट बटर, वो जो मतलब जो ऑर्गेनिक बटर्स होते हैं, जो मक्खन होते हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन ए, डी, ई होता है, जो फैट सॉल्युबल वाइटमिन होते हैं स्पेशली। और दूसरी चीज़, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल, हमारी मिथ है कि बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हेल्दी होती है। एग योग में अंडे की जर्दी में लेसिथिन होता है, और अंडे की जर्दी में जो है लेसिथिन जो होता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल का को रेगुलेट करता है। अंडे की जर्दी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका एंटीडोट है कोलेस्ट्रॉल का ही, तो वो बहुत ही हेल्दी होता है, जो कि आपके बॉडी में आपके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आपके नर्व के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बनाता है, आपके सेक्स हार्मोन्स बनाता है, आपके एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, आपकी जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल का एंटीडोट है। तो ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल आप 1 से 1.5 अंडा जर्दी के साथ खा सकते हैं। ये बिल्कुल मिथ है कि अंडे की जर्दी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 1 से 1.5 अंडे, पूरा ऑथेंटिक रिसर्च लेंगे, 1.5 अंडा आप जर्दी समेत खा सकते हैं, इसमें हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि आपके अच्छा इफेक्ट करता है। एक चीज़ और जो आपका फैट होता है वो कॉड लिवर ऑयल होता है, वो विटामिन ए, डी, ई होता है, उसमें ओमेगा 3 एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, जो कि हमें ज़रूरी होता है। तो हमारी ये मिथ है कि हम लो फैट डाइट खाएं और जो है ना हम हेल्दी रहेंगे, तो हमें अच्छे वाले फैट खाना है। जैसे नट्स हैं, उसमें HDL बढ़ता है नट्स में, और आप ऑर्गन मीट खा सकते हैं। ऑर्गन मीट्स में फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं, हेल्दी वाइटामिन होते हैं, तो वो भी आप खा सकते हैं, ठीक है। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं, जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन फैट की ज़रूरत होती है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसी तरह, इसलिए जब आप सैलड खाते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाते हैं, ताकि जो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो फैट के साथ अब्जॉर्ब होते हैं, उनके वाइटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, स्पेशली कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, और आपको उसके लिए हेल्दी वो जो है उसके लिए फैट चाहिए होता है, इसलिए सलाद में जैतून का तेल डाल के खाना हेल्दी है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हमारी सेहत को अच्छा रखेगी वो है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज आपकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस को ख़त्म करता है। स्ट्रेस से शुगर बढ़ेगी, और शुगर हमारे बॉडी में एक रस्ट का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है शुगर, और विटामिन B1 की अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो हम हेल्दी विटामिन से लैक करते हैं। तो इसलिए शुगर को अपनी लाइफ से कम रखें, और जो है ना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है हमको हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा करेगी। और जो चौथी जो आखिरी में एक चीज़ बताई थी, माइक्रोबायोटिन जो होते हैं, जिसको प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स कहते हैं, जो पेट में होते हैं, ये हमारे माइक्रोबायोस जो होते हैं हमें हेल्दी होते हैं, ये हमें हेल्दी रखते हैं, और ये इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर होता है, आपके विटामिन B1 की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। ये आपको खमीर में मिलेगा, जैसे पिकल्स जो अचार होते हैं, आपके योगर्ट जो दही होती है, जो आपकी खमीर वाली चीज़ें होती हैं उससे होती है। तो हमें अपनी बॉडी में, हमें अपनी डाइट में खमीर वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि आपके माइक्रोबायोस को गट में बढ़ाएंगी, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये सारी चीज़ें। तो बस आखिरी में बस यही बताना चाहूँगी कि जो हम सिर्फ दुबला होना सेहतमंद की राह में, आप सेहतमंद रहें अंदर से भी और बाहर से भी, आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। उसके लिए आपको फास्टिंग यानी रोज़ा रखना, आपको एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस से बचना, आपको हेल्दी फैट खाना, प्रोटीन मॉडरेट अमाउंट में, ज़्यादा प्रोटीन आप खाएंगे तो वो फ्यूल बनेगा और आपकी बॉडी को टॉक्सिन देगा। तो बेहतर है कि आप देखा करें, जो लोग ज़्यादा प्रोटीन सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट में होते हैं तो वो उनके चेहरे पे रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो उल्टा प्रोटीन आपकी बॉडी को टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा प्रोटीन फ्यूल बनेगा और वो आपको
बूढ़ा कर देगा। तो प्रोटीन जो है हमेशा मॉडरेट अमाउंट में, प्रोटीन आपको कितना लेना है, पाम देखते हैं आप, पाम एक औरत को जो है वो 1 पाम के बराबर गोश्त लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, और मर्द को 2 पाम के बराबर। ये एक रूल ऑफ थंब है, ठीक है। आपको इतना मॉडरेट प्रोटीन, नो शुगर, और फैट, मॉडरेट फैट का भी इस्तेमाल आपकी बॉडी में होना चाहिए। आप बिल्कुल फैट बंद कर देते हैं जिससे आप हेल्दी नहीं रहते। आप ऑर्गेनिक फैट्स लें, जो हेल्दी फैट्स है वो अपनी बॉडी में यूज करें, एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करें, और ये सारी चीज़ें हैं जो आप धूप लें, ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी और जवान रखेंगी। ठीक है, आज के लिए मेरा यही टॉपिक था कि अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा इतना अहमियत बताया कि रोज़ा रखने से हमारी सेहत पे इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हम सेहतमंद रहते हैं, हम जवान रहते हैं। तो इसलिए सेहतमंद और जवान रहने रोज़ा रखिए, हफ्ते में 2 दिन, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, तो आप भी रखिए, हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर रखें। इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, एक्सरसाइज करें, शुगर का इस्तेमाल कम करें, प्रोटीन मॉडरेट अमाउंट में करें, सूरज की रोशनी 10-15 मिनट के लिए रोज़ सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग या 3 बजे के बाद ज़रूर लें, और अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज करें। शुगर का इस्तेमाल यानी चीनी, वाइट शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें। एग योग्स, नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो सैल्मन फिश होती है, जो फैटी फिश होती है, जो हेल्दी फैट्स होते हैं, बटर होते हैं, जो ग्रास फैट ऑर्गेनिक बटर जो होते हैं, मक्खन, वो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें और हेल्दी और जवान रहें। आज के लिए मेरे यही टॉपिक था। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।